हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी और लेप्स रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दिवाली के ऊपर हमने टेस्ट सीरीज पे और नोट्स पे डिस्काउंट दिया है। तो आप दोनों को मिला के 1000 रुपीज़ में परचेज कर सकते हो। अगर आपको सेपरेट सेपरेट परचेज करने हैं तो 500 ईच में आप इसको परचेज कर सकते हो। और ये ऑफर केवल 14 नवंबर तक ही अवेलेबल है। उसके बाद में ये वापस प्रीवियस जो भी प्राइसेस थे उसी के ऊपर आपको मिलेंगे। यहाँ पे टेस्ट सीरीज के बारे में डिटेल दी गई है और जो भी हमारे यूनिट्स हैं, यूनिट के जो नोट्स हैं उनकी डिटेल दी गई है। आप इंडिविजुअल यूनिट के नोट्स भी परचेज कर सकते हो, टोटल नोट्स भी परचेज कर सकते हो। तो चलिए अब टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे पहले लेप्स रेट को डिनोट किया जाता है एलआर में, शॉर्ट में। लेप्स रेट का मतलब क्या होता है? लेप्स रेट एक जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम हाइट पे जाते हैं, अर्थ सरफेस से हाइट पे जाते हैं, सपोज करो ये अर्थ है और इसकी सरफेस से हम हाइट पे जाते हैं, तो टेम्परेचर में चेंजेज आते हैं। टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और टेम्परेचर घट भी सकता है। तो हाइट, एल्टीट्यूड और इलिवेशन के साथ जो टेम्परेचर में वेरिएशंस आते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? लेप्स रेट, ठीक है। लेप्स रेट को एक ग्रीक वर्ड गामा गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इस टाइप के लेटर से। और इसका फॉर्मूला होता है गामा इज इक्वल टू माइनस टी डी अपॉन टी डी टी अपॉन डी जेड। माइनस का मतलब हो गया कि हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और यहाँ डी टी मीन्स वेरिएशन इन टेम्परेचर विथ वेरिएशन इन एल्टीट्यूड। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेप्स रेट। लेप्स रेट को दो तीन तरीके से हम बोल सकते हैं कि जैसे लेप्स रेट को क्लासीफाई किया गया कि ये पॉजिटिव लेप्स रेट है, ये नेगेटिव लेप्स रेट है और ये जीरो लेप्स रेट है। कि या इस लेप्स रेट में कोई कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं है। तो पॉजिटिव लेप्स रेट क्या होती है, तो इसको समझना अच्छे से, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पॉजिटिव लेप्स रेट वो होती है अगर हम हाइट के साथ जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है। एक जनरल स्टेटमेंट होता है कि लेप्स रेट का मतलब अपने ये समझते हैं कि अगर हाइट में जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव लेप्स रेट। अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो अगर हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर में है वो इंक्रीज होता है। अगर हाइट पे जाते हैं, एल्टीट्यूड पे जाते हैं, वो टेम्परेचर में इंक्रीज होता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं नेगेटिव लेप्स रेट। और इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, किसे? टेम्परेचर इन्वर्जन के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरी कंडीशन, अगर हम हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर में है वो कोई चेंज नहीं आता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? जीरो कंडीशन, और वे कहते हैं कांस्टेंट लेप्स रेट। ओके, ये तीन टाइप होते हैं, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। इसके बाद में हम देखेंगे कि हाइट के साथ टेम्परेचर में क्या वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हाइट के साथ टेम्परेचर वो चेंज क्यों होता है? तो इसके मेनली दो रीजंस होते हैं। व्हाई द टेम्परेचर इज चेंजेज विद द इलेवेशन। हाइट के साथ, एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर में वेरिएशंस क्या होता है, आप लोग जानते हो। तो चलिए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। मेनली क्या होता है कि जब हम किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं, जैसे आप माउंट आबू में गए, जैसे आप शिमला में जाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होने लगता है। कम मतलब वहाँ का जो सराउंडिंग्स है वो ठंडा होने लगता है, अपन को ठंड फील होती है। इसका मतलब हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है। तो इसका एक पहला रीजन तो ये होता है कि जब हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर भी डिक्रीज होता है, ठीक है। जब हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, साथ साथ में प्रेशर भी डिक्रीज होता है। तो ये प्रेशर में डिक्रीज होने की वजह से भी टेम्परेचर डिक्रीज होता है। और ये मेनली किसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है? जो आइडियल गैस लो इक्वेशन होती है, गैस इक्वेशन होती है पीवी बराबर एन आर टी। तो यहाँ पे क्या होता है? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर कम होता है तो प्रेशर भी कम होता है। तो पहला जो रीजन है वो तो होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है हाइट के साथ, उसकी वजह से टेम्परेचर कम हो जाता है। दूसरा रीजन है, अर्थ का टेम्परेचर किसकी वजह से बढ़ रहा है? ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से। तो हम जो ही हाइट पे जाते हैं तो ग्रीन हाउस गैसेज की कंसंट्रेशन कम होने लगती है। अगर कंसंट्रेशन कम है
तो वहाँ पे जो गैसेज होती हैं कम गैसेज होती हैं, तो वो कम इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगी, इस वजह से वहाँ पे हीटिंग कम होती है। सो दूसरा रीजन है कि लेस कंसंट्रेशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज। तो ये दो मेन रीजन होते हैं कि हाइट के साथ और टेम्परेचर में वेरिएशन कैसे आता है। अब चलिए हम बात करते हैं कि लेप्स रेट कितने टाइप की होती है। तो लेप्स रेट को बेसिकली टेम्परेचर वेरिएशन के आधार पे तीन टाइप से क्लासिफाई किया गया है: ड्राई एडियाबेटिक लेप्स रेट, वेट एडियाबेटिक लेप्स रेट और इन्वायरमेंटल लेप्स रेट, और उसको कई बार नॉर्मल लेप्स रेट के नाम से भी जाना जाता है। इनको शॉर्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है। आप किसी भी टॉपिक में किसी भी चैप्टर में पढ़ते हो तो ज़्यादातर आप शॉर्ट फॉर्म इनके देखते हो। DALR मीन्स ड्राई एडियाबेटिक लेप्स रेट, इनको ध्यान में रखना है। वेट एडियाबेटिक लेप्स रेट, इसको कई बार मोइस्ट एडियाबेटिक लेप्स रेट भी बोला जाता है या सेचुरेटेड एडियाबेटिक लेप्स रेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। मतलब ये वेट का मतलब हो गया कि जो एयर है उसमें कितनी मॉइस्चर कंटेंट है, उसके बेसिस पे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तीसरा होता है जो जनरल लेप्स रेट होती है कि इन्वायरमेंट चाहे कैसा भी हो उसके अंदर, या जो नॉर्मल प्रेजेंट में जो प्रिवेलिंग कंडीशन में जो लेप्स रेट होती है उसको बोलते हैं नॉर्मल लेप्स रेट या इन्वायरमेंटल लेप्स रेट। तो चलिए सबसे पहले हम एडियाबेटिक का मतलब समझते हैं कि एडियाबेटिक का मतलब क्या होता है। सो एडियाबेटिक का मतलब ये होता है, या एडियाबेटिक का मतलब प्रोसेस का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सिस्टम जो अपने सराउंडिंग से, सपोज करो ये एक सिस्टम है, ये एक एयर का पार्सल है जो अपने सराउंडिंग से ना तो हीट लेता है ना कोई मेटर का एक्सचेंज करता है, ना हीट का एक्सचेंज करता है ना मेटर का एक्सचेंज करता है। तो ये एक एडियाबेटिक सिस्टम होता है या एक एडियाबेटिक प्रोसेस होती है। ठीक है। सो सपोज करो एक एयर पार्सल है, तो वो एयर पार्सल क्या होता है, उसमें टेम्परेचर चेंजेस की वजह से उसमें वो या तो ऊपर उठता है या नीचे जाता है। तो इन दोनों कंडीशन में उसके अंदर क्या चेंजेस होते हैं टेम्परेचर में, या वो सराउंडिंग से टेम्परेचर को, हीट को लेता है या हीट को रिलीज करता है, उस बेसिस पे डिफरेंट टाइप की एडियाबेटिक लेप्स रेट को डिसाइड किया जाता है। सो एडियाबेटिक लेप्स रेट मींस एक जो सिस्टम होता है, या अपन ये कह सकते हैं एयर पार्सल। एयर पार्सल का मतलब हो गया कि जैसे गुब्बारा हो गया या एयर का एक पार्सल हो गया, जो कि जिसका टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से क्या थोड़ा डिफरेंट होता है, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। सो ये क्या है, सपोज करो ये सराउंडिंग से कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं करता है और इसमें मूवमेंट होता है, या तो अपवर्ड जाता है या अगर ऊपर है तो नीचे आता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एडियाबेटिक। मींस पार्सल में मूवमेंट तो हो रहा है लेकिन वो सराउंडिंग से कोई एक्सचेंज नहीं करा हीट का, तो इस केस को हम कहते हैं एडियाबेटिक लेप्स रेट। अब ये ड्राई एडियाबेटिक लेप्स रेट भी हो सकती है, ये वेट एडियाबेटिक लेप्स रेट भी हो सकती है, ठीक है, या ये इन्वायरमेंटल लेप्स रेट भी हो सकती है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप एडियाबेटिक का मतलब आप समझ चुके हो, ठीक है। सो जो एडियाबेटिक प्रोसेस है मेनली वो कौन से रूल पे डिपेंड होती है, जो आइडियल गैस लो इक्वेशन होती है पीवी बराबर एनआरटी से ये गवर्न होती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस में, सपोज करो एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो उसके अंदर एक एयर पार्सल है वो राइज होता है। राइज मतलब एक एयर पार्सल है वो ग्राउंड सरफेस से उठ के हाइट पे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हो कि ये एक एयर पार्सल है जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से क्या है, ज़्यादा है, हाई है। सपोज करो सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका है 30। तो ये जब इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा एयर पार्सल का, तो इसके अंदर क्या है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से जो गैसेज होती है एयर पार्सल के अंदर उनमें एक्सटेंशन होगा, और एक्सटेंशन की वजह से एयर पार्सल का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, और जब डेंसिटी कम हो जाएगी मीन्स ये हल्का हो जाएगा, तो ये धीरे धीरे ऊपर उठेगा, ठीक है, और इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, फिर 20 डिग्री हो जाएगा, फिर कुछ और हाइट पे जाके इसका 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेम्परेचर में मतलब चेंज आ रहा है, इसका मतलब है ये कि अपने सराउंडिंग से हीट को एक्सचेंज कर रहा है। तो ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं है। लेकिन फिर एडियाबेटिक प्रोसेस कौन सी होगी, तो चलिए अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे कि एडियाबेटिक प्रोसेस में एक एयर पार्सल ऊपर कैसे उड़ता है, मतलब राइज कैसे होता है, उसका फॉल कैसे होता है, उसको डिस्कस करेंगे।
तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक एयर पार्सल है वो ऊपर कैसे, उसका अपलिफ्टमेंट कैसे होता है, अर्थ सरफेस से वो ऊपर कैसे उठता है, ठीक है। सो मेनली जो एयर पार्सल होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से वेरिएबल होता है। तो इस या तो इसका टेम्परेचर कम होता है या इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसी के बेसिस पे इसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, ठीक है। अगर इसका टेम्परेचर हाई है इसका मतलब इसमें डेंसिटी कम है, और इसका टेम्परेचर लो है मतलब इसकी डेंसिटी हायर है। जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो इसके जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो क्लोज में आ जाएंगे, और क्लोज में आते ही इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो डेंसिटी बढ़ जाने पे ये थोड़ा हैवी हो जाता है, और हैवी पार्सल वो हमेशा डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा एज कंपेयर टू द सराउंडिंग। सो जब एक एयर पार्सल होता है, सपोज करो ये एयर पार्सल है अर्थ सरफेस के पास में, सो ये जब इसको हीटिंग होती है, इसको ये सराउंडिंग से हीट को लेता है, तो इसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाएगा। जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो इसका क्या है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये इस पूरी प्रोसेस में आप देख सकते हो कि ये सराउंडिंग से टेम्परेचर का एक्सचेंज, हीट का एक्सचेंज कर रहा है। तो ये जो प्रोसेस होती है वो नॉन एडियाबेटिक प्रोसेस होती है, ठीक है। इसको तो आप समझ गए हो, क्योंकि सराउंडिंग से हीट को एक्सचेंज कर रहा है। तो अभी तक हमने ये देखा कि जो एयर पार्सल है वो नॉन एडियाबेटिक प्रोसेस में अपलिफ्टमेंट होता है। लेकिन हम देखते हैं कि फिर एडियाबेटिक प्रोसेस कैसे होती है, तो ये देखते हैं। जब कोई एयर पार्सल होता है तो जब उसका क्या होता है, जब वो उसमें अपलिफ्टमेंट होता है तो जब ऊपर उठता है तो क्या होता है, हाइट के साथ प्रेशर डिक्रीज होता है। तो हम जानते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जब प्रेशर डिक्रीज होता है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। जब सराउंडिंग का प्रेशर कम होता जाएगा तो जब प्रेशर कम होगा तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि सराउंडिंग से इस पर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। तो इस एयर पार्सल में जो भी गैसेज होती हैं वो एक्सपेंड हो जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि ये ना तो बाहर से टेम्परेचर ले रहा है ना बाहर से टेम्परेचर को छोड़ रहा है। इसमें केवल जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसी के बेसिस पे इसका वॉल्यूम है वो छोटा बड़ा हो रहा है। तो इस प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा। जब प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस में एक एयर पार्सल का राइज कैसे होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो एडियाबेटिक प्रोसेस में जो टेम्परेचर होता है उसको हम एडियाबेटिक टेम्परेचर लेप्स कहते हैं, और जो प्रोसेस होती है उसको एडियाबेटिक लेप्स रेट प्रोसेस कहते हैं। तो जनरली क्या होता है, जब हम हाइट के साथ पार्सल बढ़ता है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव लेप्स रेट बोलते हैं। तो जनरल ये स्टेटमेंट ये इंपॉर्टेंट है। जब क्या होता है, जब एक एयर पार्सल राइज होता है तो टेम्परेचर घटता है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव लेप्स रेट, ओके। और ये एक फर्स्ट स्टेप है। जब कोई भी थंडर स्टॉर्म, कोई टोर्नेडो, कोई साइक्लोन, कोई भी तूफान, कोई कुछ बारिश आने वाली हो तो उसकी ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, पॉजिटिव एडियाबेटिक लेप्स रेट। तो इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि एक एयर पार्सल है वो उसका डाउन कैसे आता है, डाउन मूवमेंट कैसे होता है, उसका फॉलिंग कैसे होता है, ठीक है। सो जब एक एयर पार्सल एक हाइट पे होता है, ठीक है, जब ये हाइट पे होता है तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है सराउंडिंग का। जब टेम्परेचर कम होगा तो इसकी धीरे धीरे कूलिंग होगी। कूलिंग होने पे इसका क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है। जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो इसकी डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, और जब डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है तो ये धीरे धीरे नीचे आ जाता है। तो इस प्रोसेस में भी आप देख सकते हो कि सराउंडिंग के टेम्परेचर से ये अफेक्टेड है। जब ये सराउंडिंग के टेम्परेचर के इफेक्ट में नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट होती है तो ये एक नॉन एडियाबेटिक प्रोसेस होती है, ठीक है। लेकिन अब एडियाबेटिक प्रोसेस कैसे होगी, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होती है, जब भी कोई एयर पार्सल होता है अपर हाइट पे, तो ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर कम होता है, प्रेशर लो होता है। जब वहाँ पे प्रेशर लो होता है, जब ये डाउन में आएगा, जब इसका प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज होगा, जब ये डाउन मूवमेंट करेगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होगा तो इसका टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर भी इसका इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है, जब हाइट के साथ टेम्परेचर भी
अगर हाइट बढ़ रही है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, और अगर हाइट घट रही है और टेम्परेचर घट रहा है, अगर सेम लाइन पे चलता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव एडियाबेटिक लेप्स रेट। मतलब ये नेगेटिव टाइप की एडियाबेटिक लेप्स रेट है, जिसमें क्या होता है कि टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद में एक वर्ड आता है केटाबेटिक विंड्स। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जब एयर पार्सल नीचे आता है, जो मैंने अभी ऊपर बताया, तो इसमें क्या, जो इंटरनल टेम्परेचर वो इंक्रीज हो जाता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है इंटरनल, ये प्रेशर की वजह से होता है, और ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस होती है, ठीक है। अब एक वर्ड आता है केटाबेटिक विंड। तो केटाबेटिक विंड क्या है, ये हॉट ड्राई विंड होती हैं, जो किसी भी माउंटेन के स्लोप्स पे बहती हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हो कि ये माउंटेन है, और इसके स्लोप पे ये इस टाइप से एयर आती है, तो इस एयर को केटाबेटिक एयर कहते हैं, ठीक है। तो ये एयर जो मतलब फ्लो होता है, इस एयर का भी किस बेसिस पे होता है, एक जो फॉलिंग एयर पार्सल होता है उसी के प्रिंसिपल पे ये काम करती है, और एडियाबेटिकली होता है ये रिएक्शन भी। अब हम देखते हैं कि एडियाबेटिक लेप्स रेट जो होती है, एडियाबेटिक लेप्स रेट शॉर्ट में लिखा जाता है, वो बेसिकली दो टाइप की होती है। एक तो ड्राई एडियाबेटिक लेप्स रेट, और एक होती है वेट एडियाबेटिक लेप्स रेट। तो जो वेट एडियाबेटिक लेप्स रेट होती है उसको सेचुरेटेड एयर लेप्स रेट भी बोला जाता है, और कई बार उसको मोइस्ट एडियाबेटिक लेप्स रेट के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोनों को हम अभी डिस्कस करते हैं, दोनों में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम ड्राई एडियाबेटिक लेप्स रेट के बारे में डिस्कस करते हैं, DALR। तो अब तक हमने देखा एडियाबेटिक लेप्स रेट क्या होती है। एडियाबेटिक लेप्स रेट वो होती है जो कोई भी जो सिस्टम होता है, एयर पार्सल होता है, वो सराउंडिंग के साथ कोई भी हीट को एक्सचेंज नहीं करता है, सिस्टम के अंदर ही टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं, उसको एडियाबेटिक लेप्स रेट कहते हैं। अब ड्राई है तो नाम से ही पता चलता है कि जो एयर पार्सल होता है, जो भी एयर पार्सल होता है उसके जो अंदर की एयर होती है वो क्या होती है, अनसेचुरेटेड होती है। कोई भी चीज़ अनसेचुरेटेड होती है, इसका मतलब क्या होता है कि उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो 100% से कम होता है। तो जब एयर पार्सल वो अनसेचुरेटेड होता है, उसके अंदर की हवा अनसेचुरेटेड होती है, ठीक है, तो और उसका जो राइज होता है वो एडियाबेटिक कंडीशन में होता है, तो उस कंडीशन में ड्राई एडियाबेटिक लेप्स रेट कहते हैं। जैसे कोई एयर पार्सल है, उसके अंदर की एयर अनसेचुरेटेड है, और उसका जो अपवर्ड मूवमेंट होती है वो एडियाबेटिक कंडीशन में होती है, तो इस प्रोसेस को हम ड्राई एडियाबेटिक लेप्स रेट कहते हैं, ठीक है। तो मेनली इसमें क्या होता है कि जो जब एयर पार्सल के अंदर एयर अनसेचुरेटेड होती है, तो जो हाइट के साथ जो टेम्परेचर डाउन होता है अंदर सिस्टम के अंदर, वो बहुत तेज गति से होता है, ठीक है। तेज गति से चेंजेज आता है एज कंपेयर टू एडियाबेटिक। जो नॉर्मल एडियाबेटिक लेप्स रेट होती है वो कितनी होती है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर होती है। लेकिन जो ड्राई एडियाबेटिक लेप्स रेट होती है उसमें टेम्परेचर में जो डिक्रीज है वो इससे भी ज़्यादा स्पीड से होता है, तो ये लगभग होती है 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, ठीक है। और जब एयर पार्सल अनसेचुरेटेड होता है और ड्राई एडियाबेटिक कंडीशन लेप्स रेट होती है, तो उस कंडीशन को स्टेबल कंडीशंस में काउंट किया जाता है, ठीक है। ये जो सिचुएशन होती है वो होती है स्टेबल, एटमॉस्फेयर की स्टेबल कंडीशन होती है, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर कम होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है एयर पार्सल का, फिर हाइट के साथ डिक्रीज होता होता 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो यहाँ पे हर किलोमीटर के ऊपर 10, यहाँ पे देख सो ये 1 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर, हर किलोमीटर पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है। तो ये क्या हो गया, ड्राई एडियाबेटिक लेप्स। कई बार इसको 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, और कई बार इसको लमसम डिजिट में 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर भी लिख दिया जाता है। अब हम बात करते हैं वेट एडियाबेटिक लेप्स रेट के बारे में। तो यहाँ पे भी एक एयर पार्सल है, तो वेट का मतलब हो गया कि इसके जो अंदर की एयर है वो सेचुरेटेड होती है। ड्राई एडियाबेटिक में क्या होता है कि जो अंदर की एयर अनसेचुरेटेड होती है, तो वो उसमें जो टेम्परेचर चेंजेज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो वेट एडियाबेटिक लेप्स रेट होती है उसके अंदर एयर सेचुरेटेड होती है। जब एयर में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो टेम्परेचर में वेरिएशंस है या चेंजेज है वो डिक्रीज है वो कम होता है। सो जो नॉर्मल तो
एडियाबेटिक लेप्स रेट 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर होती है, लेकिन वेट एडियाबेटिक लेप्स रेट कितनी होती है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। ठीक है। सो जब किसी भी एयर पार्सल में जो वेट एडियाबेटिक लेप्स रेट की कंडीशन है वो जनरली अनस्टेबल कंडीशन होती है, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर हायर होती है। तो मेनली जो नॉर्मल लेप्स रेट और जो ड्राई और मॉइस्ट एडियाबेटिक लेप्स रेट में जो है वो डिटरमाइन क्या करते हैं, डिफरेंसेस क्या होती हैं, तो वर्टिकल स्टेबिलिटी है वो एटमॉस्फेयर की, वो डिफाइन करती हैं कि एटमॉस्फेयर की वर्टिकल स्टेबिलिटी क्या है, एटमॉस्फेयर स्टेबल है या अनस्टेबल है, उसको डिफाइन करती हैं। इसीलिए है लेप्स रेट है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है मेटीरियोलॉजिस्ट के लिए या जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनके लिए। इससे वो क्लाउड फॉर्मेशन का, जो एटमॉस्फेयर में क्या टर्बुलेंस है, इन सब का आइडिया लगा सकते हैं। So now we discuss the weather conditions at different adiabatic lapse rate। तो इसका मतलब ये है कि अगर ड्राई एडियाबेटिक लेप्स रेट हुई तो क्या वेदर कंडीशन रहेगी, वेट एडियाबेटिक लेप्स रेट रही तो क्या वेदर कंडीशन रहेंगी, कौन सी किससे ज़्यादा है तो क्या कंडीशन रहेगी, कम है तो क्या कंडीशन रहेंगी, तो वो सब देखेंगे। तो जनरली जो लेप्स रेट है अगर वो नॉर्मल है तो वो क्या कहलाती है, एवरेज या नॉर्मल या इन्वायरमेंटल एडियाबेटिक लेप्स रेट। ओके, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। ओके, इस वैल्यू को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर एडियाबेटिक लेप्स रेट है वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर से ज़्यादा है, इसका मतलब ये हो गया कि तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा कौन सी होती है, ड्राई एडियाबेटिक लेप्स रेट। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ड्राई जब एयर पार्सल के अंदर जब पार्सल के अंदर की एयर अनसेचुरेटेड होती है, ड्राई होती है, उस कंडीशन में इसमें और टेम्परेचर में वेरिएशंस ज़्यादा आते हैं, मतलब लगभग 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर वेरिएशंस आते हैं। तो अगर एडियाबेटिक लेप्स रेट की वैल्यू 6.5 जो कि नॉर्मल है उससे ज़्यादा है तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, ड्राई एडियाबेटिक लेप्स रेट। जब कंडीशन ड्राई है तो उस कंडीशन में क्या होगी, लेस मॉइस्चर देन द मॉइस्चर कंटेंट है वो लेस होता है नॉर्मल मॉइस्चर कंटेंट से। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्या, स्टेबल होता है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि एडियाबेटिक लेप्स रेट मोर देन 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, या अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो उसमें क्या ड्राई एडियाबेटिक लेप्स रेट है, तो उस केस में एटमॉस्फेयर की कंडीशन क्या होगी, स्टेबल होगी। अगर दूसरी कंडीशन है, अगर एडियाबेटिक लेप्स रेट की वैल्यू है वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर से कम है तो वो मैंने बताया था कि जो वेट एडियाबेटिक लेप्स रेट होता है जिसमें एयर पार्सल में मॉइस्चर कंटेंट सेचुरेटेड होता है, तो इस केस में इसमें टेम्परेचर में जो चेंजेस हैं कम आते हैं, कम वेरिएशन होता है एल्टीट्यूड के साथ। तो इस केस में ये कंडीशन है वो क्या कहलाती है, वेट एडियाबेटिक लेप्स रेट। जब यहाँ पे वेट है, वर्ड वेट आ रहा तो मतलब मॉइस्चर कंटेंट नॉर्मल से ज़्यादा, और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है या वेदर होता है वो अनस्टेबल होता है, इनस्टेबल होता है। ठीक है, या लेस स्टेबल होता है। अगली कंडीशन है एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। तो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी की जो कंडीशन क्या होती है, इसमें जो एडियाबेटिक लेप्स रेट होती है उसकी वैल्यू किससे ज़्यादा होती है, ड्राई एडियाबेटिक लेप्स रेट से ज़्यादा होती है। तो अगर एडियाबेटिक लेप्स रेट की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब है कि जो एयर पार्सल होता है उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बहुत ही कम है, बहुत बहुत कम है। तो जब मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होगा तो उस कंडीशन में वहाँ पे कोई भी रेनफॉल की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, और ये कंडीशन क्या कहलाती है, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। दूसरी है कंडीशनल स्टेबिलिटी। ठीक है, कंडीशनल स्टेबिलिटी वो होती है जिसमें एडियाबेटिक लेप्स रेट होती है उसकी वैल्यू है वो वेट से तो ज़्यादा होती है लेकिन ड्राई से कम होती है, मतलब नॉर्मल मॉइस्चर कंडीशन होती है। तो इस कंडीशन में बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है। तीसरी कंडीशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, जो होती है एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी। इस केस में क्या होता है, जो एडियाबेटिक लेप्स रेट है इसकी वैल्यू है वो वेट एडियाबेटिक लेप्स रेट से कम होती है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो एयर पार्सल होता है उसमें एक्सेस मॉइस्चर होता है, जब मॉइस्चर ज़्यादा होगी तो वहाँ पे
रेनफॉल की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो एटमॉस्फेयर की स्टेबिलिटी को शो करती हैं। सो फ्रेंड्स, इस पूरे वीडियो में जो सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है वो ये है, तो इस स्लाइड को अच्छे से समझने की कोशिश करना, इसकी हर एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है। तो जनरली जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन होती है वो 4 फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है। यहाँ नीचे आप देख सकते हो, जो फर्स्ट फॉर्म है वो है एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, सेकंड है एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी, थर्ड है कंडीशनल स्टेबिलिटी, एंड द फोर्थ है कंडीशनल अनस्टेबिलिटी। तो कई बार तो एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं कि ये इससे बड़ा होता है, छोटा होता है, तो क्या कंडीशन होती है। ठीक है, तो इसको तो याद रखना ही। अगर जिनके समझ में आ गया तो अच्छी बात है, और जिनकी नहीं आ गया तो भी अच्छी बात है, इसको याद रखना ही रखना है। ठीक है, तो इनको अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो कई बार इस टाइप के ग्राफ या डायग्राम दिए हुए होते हैं, उनको समझते कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि एब्सोल्यूट अनस्टेबल कंडीशन भी दी हुई है, कंडीशनल अनस्टेबल कंडीशन भी दी हुई है, और एब्सोल्यूट स्टेबल कंडीशन भी दी गई है। यहाँ पे 2 लाइन है, एक रेड लाइन दी गई है जो कि ड्राई एडियाबेटिक लेप्स रेट की है, एक ब्लू लाइन दी गई है जो कि मोइस्ट एडियाबेटिक लेप्स रेट की है, और जो बीच का एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इन्वायरमेंटल लेप्स रेट, या इसको कई बार एडियाबेटिक लेप्स रेट के नाम से भी बोल दिया जाता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले एब्सोल्यूट अनस्टेबल। सो एब्सोल्यूट अनस्टेबल क्या होता है, जैसे यहाँ से हम क्या करते हैं, एंगल बनाते हैं, इस लाइन से एंगल बनाते हैं। जो फर्स्ट जो ड्राई एडियाबेटिक लेप्स रेट की लाइन है, इसका एंगल सपोज करो ये ईटा 1 हो गया। ठीक है, दूसरी लाइन ब्लू लाइन का एंगल हो गया Δ2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या Δ2 है वो बड़ा होता है Δ1 से। इसका मतलब है जो एब्सोल्यूट अनस्टेबल कंडीशन होती है, तो यहाँ पे सेकंड नंबर है। तो कई बुक में है इसको अनस्टेबल बोला जाता है, लिखा होता है, कई बुक में इनस्टेबल लिखा होता है। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही है, दोनों का मीनिंग सेम ही है, जब ये एक्चुअल में इसका वर्ड इनस्टेबल राइट होता है। ठीक है, तो अनस्टेबल और इनस्टेबल दोनों सेम है, इसको ऐसे याद रखना। ठीक है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो एब्सोल्यूट अनस्टेबल किस कंडीशन में होता है, तो एब्सोल्यूट अनस्टेबल उस कंडीशन में होता है जहां ड्राई एडियाबेटिक लेप्स रेट की वैल्यू है वो इन्वायरमेंटल लेप्स रेट की वैल्यू से कम होती है। सो यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल लेप्स रेट की वैल्यू है वो क्या होती है, 2 कंडीशन होती हैं। इन्वायरमेंटल लेप्स रेट की वैल्यू एक तो ड्राई एडियाबेटिक लेप्स रेट ज़्यादा होती है क्योंकि इस लाइन से ऊपर है, लेकिन इस लाइन से नीचे है, तो दोनों कंडीशन है। जो इन्वायरमेंटल लेप्स या एडियाबेटिक लेप्स रेट की वैल्यू वेट या मोइस्ट एडियाबेटिक लेप्स रेट से तो कम होती है, लेकिन ड्राई से ज़्यादा होती है। ऐसी अगर कोई केस या कंडीशन होती है तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट इनस्टेबल। दूसरी है एब्सोल्यूट स्टेबल। तो ये कंडीशन एब्सोल्यूट स्टेबल है। ये क्या होती है, ये तब होती है जब एडियाबेटिक लेप्स रेट की वैल्यू है, एब्सोल्यूट स्टेबल कंडीशन कब होती है, जब इन्वायरमेंटल लेप्स रेट या एडियाबेटिक लेप्स रेट की वैल्यू है वो ड्राई एडियाबेटिक लेप्स रेट तो ज़्यादा हो लेकिन मॉइस्ट से कम हो। ठीक है, क्योंकि ये बीच वाला है वो इन्वायरमेंटल लेप्स रेट, तो इसकी वैल्यू ड्राई एडियाबेटिक लेप्स रेट तो ज़्यादा है लेकिन इससे कम है, तो इस कंडीशन में एब्सोल्यूट स्टेबल कंडीशन होगी इन्वायरमेंट की। अब हम बात करते हैं कंडीशनल स्टेबिलिटी की। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेबिलिटी किस केस में होगी, जब इन्वायरमेंटल लेप्स रेट की वैल्यू हो ड्राई एडियाबेटिक से तो कम है लेकिन वेट से ज़्यादा है, उस केस में कंडीशनल स्टेबिलिटी की केस होता है। और कंडीशनल अनस्टेबिलिटी तब होता है जब इन्वायरमेंटल लेप्स रेट है वो जनरली ड्राई एडियाबेटिक लेप्स रेट और वेट एडियाबेटिक लेप्स रेट के बीच में वेरिएबल होता है। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंडिव होता है स्टेबिलिटी के कंपैरिजन में, तो ये केस होता है अनस्टेबिलिटी, कंडीशनल अनस्टेबिलिटी। इसके अलावा इसी में 3 अलग से और ग्राफ दिए गए हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और कंडीशनल स्टेबल। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो स्मॉल डॉटेड लाइन है वो है इन्वायरमेंटल लेप्स रेट, जो बीच की जो लाइन है वो है मोस्ट एडियाबेटिक लेप्स रेट, और ये जो लार्ज डॉट लाइन है इसको बोलते हैं ड्राई एडियाबेटिक लेप्स रेट है। तो यहाँ से अगर हम एंगल बनाते हैं, ठीक है, या इस लाइन से हम एंगल को देखते हैं तो कौन सी ज़्यादा है, तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल लेप्स रेट ज़्यादा है। ठीक है, अगर इन्वायरमेंटल लेप्स रेट की वैल्यू है वो ड्राई एडियाबेटिक लेप्स रेट से
ज़्यादा है तो ये फर्स्ट कंडीशन, जहाँ इन्वायरमेंटल लैप्स रेट की वैल्यू ड्राई एडियाबेटिक लैप्स से ज़्यादा तो उस केस को स्टेबल बोला जाएगा। अगर इन्वायरमेंटल, ये स्मॉल डॉट वाली वैल्यू ये इन्वायरमेंटल होती है, हमेशा इसी लाइन को पकड़ के बाकी का कंपैरिजन किया जाता है। अगर इन्वायरमेंटल लैप्स रेट की वैल्यू है वो ड्राई एडियाबेटिक से और मोस्ट एडियाबेटिक दोनों से कम होता है तो इसको अनस्टेबल कंडीशन बोला जाता है, 2 नंबर की कंडीशन हो जाएगी। और जो तीसरी है, इसमें जो ये डॉट स्मॉल डॉटेड लाइन है बीच वाली, तो अगर बीच में अगर ड्राई एडियाबेटिक, ये अगर इन्वायरमेंटल लैप्स रेट की वैल्यू है वो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से तो ज़्यादा हो लेकिन मॉइस्ट से कम हो तो उस केस को क्या कहते हैं, कंडीशनली अनस्टेबल। तो यहाँ पे ये बीच में देख सकते हो कंडीशनली अनस्टेबल एरिया, ठीक है। तो कंडीशनली अनस्टेबल, तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि किसका एंगल ज़्यादा है किसका कम है, और इनको कंपैरिजन हम करते हैं इन्वायरमेंटल लैप्स रेट की लाइन के कंपैरिजन में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं एटमॉस्फेयर स्टेबिलिटी या लैप्स रेट के, वो इसी स्लाइड से आएंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि अब्सोल्यूट स्टेबिलिटी केस क्या होता है। तो अब्सोल्यूट स्टेबिलिटी केस तब होता है जब एटमॉस्फेरिक या एडियाबेटिक लैप्स रेट की वैल्यू है वो किसी होती है, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ड्राई एडियाबेटिक लैप्स से ज़्यादा है तो इसका मतलब वहाँ पे अगर ड्राई एडियाबेटिक की वैल्यू ज़्यादा होती है तो मतलब वहाँ पे मॉइस्चर कम होती, ठीक है। लेकिन एडियाबेटिक लैप्स रेट वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब मॉइस्चर और भी कम है, बहुत कम मॉइस्चर है। इस कंडीशन में क्या है, मॉइस्चर कम होता है। तो इस कंडीशन में जब अब्सोल्यूट स्टेबिलिटी की कंडीशन होती है उस कंडीशन में कोई रेनफॉल कोई थंडरस्टॉर्म कुछ भी नहीं आता है, और ये एटमॉस्फेयर की सबसे स्टेबल कंडीशन होती है, ठीक है। जो दूसरा है कंडीशनल स्टेबिलिटी, कंडीशनल स्टेबिलिटी में क्या होती है, जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट की वैल्यू ड्राई से तो ज़्यादा होती है, ड्राई से कम होती है लेकिन वेट से ज़्यादा होती है। इसका मतलब वहाँ पे इनफ मॉइस्चर है, मॉइस्चर कंटेंट, जब मॉइस्चर कंटेंट है तो वहाँ पे क्या होगा, थंडरस्टॉर्म के चांसेस होंगे। तो ये मेनली एटमॉस्फेयर की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के बीच की सी कंडीशन होती है, ठीक है। तीसरी होती है अब्सोल्यूट अनस्टेबिलिटी। तो अब्सोल्यूट अनस्टेबिलिटी में क्या होती है कि जो वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट की वैल्यू है इन्वायरमेंटल से ज़्यादा होती है। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब वहाँ पे मॉइस्चर काफ़ी मात्रा में है, काफ़ी अमाउंट में मॉइस्चर है, तो वहाँ पे थंडरस्टॉर्म रेनफॉल ये सब जो वेदर फिनोमिना वो वहाँ पे ज़्यादा होगी। और ये जो सिचुएशन है वो मेनली एट एब्सोल्यूट अनस्टेबिलिटी और एटमॉस्फेयर की अनस्टेबल कंडीशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम 3 कंडीशन देखिए एटमॉस्फेयर की, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल कंडीशन। तो यहाँ पे फर्स्ट में आप देख सकते हो कि अनस्टेबल कंडीशन, अनस्टेबल कंडीशन तब होती है जब पार्सल का टेम्परेचर, टी पार्सल का टेम्परेचर वो ज़्यादा होता है टी एयर से। सपोज करो कि ये है, इस पार्सल का टेम्परेचर हाई होता है एज कम्पेयर टू, मतलब इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो ये जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन होती है वो अनस्टेबल होती है, क्योंकि इसमें पार्सल है वो ज़्यादा एक्सटेंड, इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा है और ये ऊपर अपलिफ्ट हो जाएगा, इसका मतलब ऊपर चला जाएगा, तो ये स्टेबल नहीं रहेगा, तो ये अनस्टेबल कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर इसका टेम्परेचर, पार्सल का टेम्परेचर कम हो, मतलब यहाँ अंदर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो और बाहर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इस केस में पार्सल क्या है, श्रिंक हो जाएगा और ग्राउंड पे ही रहेगा, ठीक है, कंप्रेस हो जाएगा। तो ये होती है स्टेबल कंडीशन, मतलब इसमें इसकी मूवमेंट नहीं होगी, ये सिंकिंग कंडीशन होती है, एक जगह स्टेबल हो जाएगा। तीसरी कंडीशन होती है कि बाहर का और अंदर का टेम्परेचर दोनों इक्वल हो, तो उस केस को न्यूट्रल कंडीशन कहते हैं कि वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। तो ये 3 कंडीशन है एटमॉस्फेयर की, अनस्टेबल, स्टेबल और न्यूट्रल। एक जो एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार बहुत बार पूछा जाता है कि इन्वायरमेंटल लैप्स रेट या एडियाबेटिक लैप्स रेट की वैल्यू क्या होती है, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट की वैल्यू क्या होती है, या मोइस्ट या वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट की वैल्यू क्या होती है। तो ये वैल्यू हैं। तो जनरली जो लैप्स रेट की वैल्यू होती है वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर होती है। ड्राई एडियाबेटिक्स की होती है वो 9.8, कई जगह इसको बुक्स में 10 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिखा जाता है लमसम करने के लिए। और थर्ड है वो
5 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको भी कई बुक में 4.5 और कई जगह 4 भी लिखा जाता है, ठीक है। तो जनरली जो एक्चुअल होती है वो 5 होती है। इसकी एक रेंज होती है, ये 3 से लेके 6 के बीच में वेरी होती है, तो एवरेज वैल्यू हम इसको 5 या 4.5 मान सकते हैं। तो ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन हो यूनिट को चेंज करके पूछा जाता है। वो कई बार इसको दे देते हैं 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर में दे देते हैं, तो पर कितना मीटर में हो जाए, पर 1000 मीटर हो जाएगा। कई बार इसको फ़ारेनहाइट में दे देते हैं तो फीट में। इस टाइप से आपको इसको एक वैल्यू को याद रखना, और उसके बाद में आप कन्वर्जन फॉर्मूला को याद रखना, ताकि कोई भी किसी भी टेम्परेचर की यूनिट जैसे डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, ठीक है, किसी में भी पूछे तो उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये 3 जो भी लेप्स रेट हैं उनकी वैल्यूज़ हैं, इनको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।